नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th जैक बोर्ड के लिए जो है आप लोग का 18 फरवरी को जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है पहला नंबर देखिए आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव का रहेगा। जो आपका 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है पैसेज दिखाई देगा। देखिए ये पैसेज आपको अच्छा से तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तभी पे एक पैसेज रहेगा आपको जिसमें आपको जो है गद्यांश कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसी से आपको आंसर निकाल के पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी है। तो किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी है, तो साहस की है ना। यहाँ पे जो है ये ऊपर में जो पैसेज है उसको देख के बढ़िया से पढ़ना है आपको। दूसरा नंबर देखिए क्या है, दूसरा नंबर आपका लिखा हुआ है अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना वह किस प्रकार के जीव का काम है। तो किस प्रकार के जीव का काम है, तो साधारण है ना। यहाँ पे आपको फोटो इसमें का फिर फोटो बढ़िया नहीं आया, फिर उसके बाद जो है आपका 5 नंबर के बाद फोटो बढ़िया आया है। तो थोड़ा सा जो है आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे साहस की क्या सबसे बड़ी होती है, साहस की क्या सबसे बड़ी होती है, तो आपका ज़िंदगी है ना। साहस की सबसे क्या बड़ी होती है, तो ज़िंदगी बड़ी होती है। इस मनुष्य की पहली पहचान वह है कि वह किसी के बारे में कहीं कोई चिंता नहीं रख रहे। तो कौन सी मनुष्य की, तो साहसी है ना। अब फिर उसके लास्ट को अब फिर उसके बाद देखिए आपको फिर से जो है एक पोयम टाइप का आ जाएगा, कविता टाइप का आ जाएगा। और ये कविता से फिर जो है आपको क्वेश्चन देगा है ना। तो आप ये कविता पढ़ लीजिएगा और हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया कि संकटों में से कौन घबराता है। तो संकटों से कौन घबराता है, तो संकटों से जो है कौन नहीं घबराता। सॉरी, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो वीर है ना। वीर जो है संकट से क्या करते हैं, नहीं घबराते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, फिर आप लोग का देखिए लिखा हुआ है कि कठिन पथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं। तो कौन सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं, तो कर्मवीर है ना। ये सब का आंसर आप जो वो कविता है उसको जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, असंभव किनका शब्द है। असंभव किनका शब्द है, तो कायरों का। जो कायर आदमी होता है उसके लिए असंभव शब्द है। व्यर्थ का अर्थ क्या होता है, तो व्यर्थ का अर्थ क्या होता है आपका, व्यर्थ का अर्थ होता है बेमतलब है ना। बे मतलब है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसका देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुन के आपको आंसर देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्या क्रिया क्या होता है, जिसमें क्या और किसे का आपको लगा के आंसर नहीं मिले। तो देखिए गाय घास खाती है, तो क्या खाती है, घास किसे खाती है, तो घास को इसका क्या और किसे लगा के आंसर मिल गया, मतलब ये सकर्मक क्रिया है। रानी गाना गाती है, क्या गाती है, गाना किसे गाना है, किसे गाती है, तो गाना को गाती है, तो इसका भी आंसर मिल गया। बच्चा रोता है, क्या रोता है, आंसर मिला नहीं। किसे रोता है, आंसर मिला नहीं, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। लास्ट नंबर आपका क्या है, राजू पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है, पत्र किसे लिखता है, तो पत्र को लिखता है। देखिए इसका भी आंसर मिल रहा है, लेकिन सी नंबर का आंसर नहीं मिल रहा है। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो अव्यय दो पदों को वाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है वह डैश अव्यय है। तो वो कौन सा अव्यय है, तो वो समुच्चय बोधक है ना। ये परिभाषा है, इसको याद रखिएगा, समुच्चय बोधक का परिभाषा है। निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, बहुत आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो आपका कौन सा भेद हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए क्या है, जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। देखिए इसमें दो शब्द मिला हुआ है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द मिला हुआ है, इसमें मतलब ये जो है मिश्र हो जाएगा। मिश्र मतलब मिला हुआ है ना। यदि आप इससे नहीं पहचान पाते हैं तो आप देखिए इसको स्पीड से पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिएगा इसमें अपने आप रुक जाइएगा। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो थोड़ा सा जहाँ रुके तो जिस सेंटेंस में रुकिएगा तो वो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल आप 1 मिनट में तुरंत पढ़ लीजिएगा। संयुक्त जो होता है, संयुक्त वाक्य जो होता है जैसे उसमें जो है और किंतु परंतु लगा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है। तो वहाँ कौन सा समास होता है आपका, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है। माँ द्वारा भोजन बनाया गया, तो वाक्य का प्रकार, वाच्य का प्रकार बताना है ना। तो वाच्य का, तो माँ जो है क्या करती है, भोजन बनाती है। माँ द्वारा भोजन बनाया गया यानी काम किया गया, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फिर उसके बाद थोड़ा सा गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 15 से 18 तक का उत्तर दें। तो
तो ये देखिए आपका गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम जो है आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। देखिए ये आप लोग का बुक से दिया हुआ है, कृतिका बुक से, है ना, ये सॉरी क्षितिज बुक से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बेटे के मरने के पर बालगोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो जो है ये देखिए बालगोविंद भगत का चैप्टर से क्वेश्चन है, तो क्या कर रहे थे, गा रहे थे, है ना। यहाँ पे बताया रो रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, तो नहीं, क्या कर रहे थे, गा रहे थे, भजन गा रहे थे। अब यहाँ पे बताया भगत जी की बहू कैसी थी, तो सुंदर और झगड़ने वाली ये थी, तो वैसा नहीं थी। फिर उसके बाद घर का ख्याल नहीं रखने वाली, ऐसा भी नहीं थी। सुगम और सुशील होने के साथ साथ घर की प्रबंधिका थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा कैसा था, चालाक था, तो चालाक भी नहीं था। ईमानदार था, ईमानदार भी नहीं था। चतुर था, चतुर भी नहीं था। सुस्त और बोधासा, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। बालगोविंद भगत का कितने बेटे थे, तो बालगोविंद भगत का इकलौता बेटा था, है ना, जो सुस्त और बोधासा था। फिर देखिए यहाँ पे फसल कविता से आपका थोड़ा सा पोएम दिया हुआ है, एक दो पंक्ति दिया हुआ है, काव्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको 19 से लेकर 22 तक का आंसर बताना है। देखिए फसल किसका जादू है, तो फसल किसका जादू है, नदियों का पानी का, हवाओं की थिरकने का, मिट्टी के गुणधर्म का और सूर्य की किरणों का। तो ऑप्शन नंबर ए नदियों का पानी का आंसर सही हो जाएगा। फसल किसका रूपांतर है, तो फसल किसका रूपांतर है, सूर्य के किरणों का, नदी के जल का, किसान के हाथों का, मिट्टी के गुणधर्म का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरल की सूरज की मिट्टी, सूरज की किरणों का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या है, फसल किसका गुणधर्म है, तो किसका गुणधर्म है, मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। तो मिट्टी का गुणधर्म, फसल किसका गुणधर्म है, मिट्टी का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बताया गया है कि सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा आपका अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक। तो आपका जो है रूपक आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, नेताजी चैप्टर से, है ना। नेताजी की मूर्ति पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, तो कौन करता था, आप जानते हैं, कैप्टन करता था, है ना। हवलदार साहब तो नहीं करते थे, ये नगर पालिका काम से जाते थे, पान वाला पान बेचता था। अध्यापक पढ़ाते थे, तो कौन करते थे, कैप्टन, है ना। कैप्टन जानते हैं, जो लंगड़ा वाला जो व्यक्ति था वही। अब यहाँ पे आपका बताया है कि लेखक मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, तो किस शहर में बीता था, कानपुर में नहीं, अजमेर में, हाँ अजमेर में बीता था, जयपुर में भी नहीं बीता था, और आपका जैसलमेर में भी नहीं बीता था। तो सही आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बालगोविंद भगत का कद कैसा था। तो बालगोविंद भगत का कद छोटा नहीं था, लंबा भी नहीं था, मंझला था, है ना, मंझला सही हो जाएगा। बहुत ठीकना भी नहीं था, है ना। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। तो किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया, उद्धव को कहकर संबोधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुगंधता फैली हुई है, फागुन की, माघ की, कार्तिक की, तो और आपका वैशाख की। तो आपका पोएम में किसका जिक्र था, कविता में फागुन का, तो फागुन आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो भोलानाथ के सिर में आपका क्या था, तेज दर्द था, नहीं। फिर उसके छोटे छोटे बाल थे, नहीं। लंबी लंबी जटाएं, हाँ लंबी लंबी जटाएं थी। फिर उसके बाद आपका घुंघरेला बाल नहीं था। अब यहाँ पे आपको बताया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या था आपका, लंबा लंबा जटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती थी। तो आपका जो है किस प्रकार करती थी, सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ़ पड़ती थी, गर्मियों में भी वह बर्फ़ पिघलता है। फिर उसके बाद पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों को प्यास बुझाती है, इनमें से भी। तो इनमें से भी इसका आंसर सही हो जाएगा। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी है, तो कहाँ बैठकर लिखी है, तो रेलगाड़ी पर। कहाँ बैठ के लिखी है, रेलगाड़ी पर। इस तरह आप लोग का जो है 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग का समाप्त होता है, जो आप लोग का इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।